हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम लोग बात करेंगे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार यानी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। दोस्तों, संवैधानिक उपबंध के बारे में बात करते हैं। मूल रूप में भारत का संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से 55 ने इस संबंध में सिफारिश की। 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 350 खा में जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में उपबंध इस प्रकार से हैं। पहला, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। दूसरा, विशेष अधिकार का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करेगा। वह राष्ट्रपति को ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट करेगा जिन्हें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों की संसद के प्रत्येक सदन के समझ रखाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारी को भिजवाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि संविधान भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार की योग्यता, सेवा शर्तें, कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते आदि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं करता। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त, संविधान के अनुच्छेद 350 खा के अनुसार 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई। इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का पदनाम दिया गया। इस आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है तथा बेलगाम कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु एवं कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख उप आयुक्त असिस्टेंट कमिश्नर होता है। मुख्यालय में आयुक्त को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक उपायुक्त एवं एक सहायक आयुक्त होते हैं। आयुक्त इस संदर्भ में राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करता है। केंद्रीय स्तर पर आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आयुक्त अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। आयुक्त की भूमिका। आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के लागू नहीं होने से उपजी शिकायतों संबंधी उन सभी मामलों को हाथ में लेता है जो कि उनके संज्ञान के भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्तियों, समूहों, संघों अथवा संगठनों की तरह लगाए जाते हैं, जो राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्र के प्रशासन के उच्चतम राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तरों से संबंधित होते हैं। आयुक्त ऐसे मामलों में निंदनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के समूह की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक मामलों ने केंद्र मंत्रालय, राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों से अनुरोध किया कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए की गई संवैधानिक सुरक्षा का प्रचार करें तथा इसके लिए प्रशासनिक कार्यवाही करें। राज्य सरकार और संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों से कहा गया है कि वे संबंधित योजनाओं को लागू करने की प्राथमिकता दें। आयुक्त ने भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित करने के सरकारी उपायों को नया आवेग देने के लिए एक 10 सूत्री कार्यक्रम को भी शुरुआत की। दृष्टि एवं लक्ष्य। आयुक्त की दृष्टि एवं लक्ष्य निम्नवत है। दृष्टि, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत और सक्षम बनाने और इस प्रकार अल्पसंख्यक भाषाएं बोलने वालों के समावेशी और समेकित विकास के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करना। लक्ष्य, यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य और संघीय क्षेत्र भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करके उनमें उनके समावेशी विकास के लिए उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराएगा। कार्य और उद्देश्य। कार्य, पहला, भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का अनुसंधान। दूसरा, भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान करने के की गई संवैधानिक और राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा को कार्यान्वयन करने की स्थिति पर भारत के राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। तीसरा, सुरक्षाओं के कार्यान्वयन को प्रश्नावलियों, दौरों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, बैठकों तथा समीक्षा प्रक्रिया आदि के माध्यम से
अनुश्रवण करना। उद्देश्य समावेशी विकास और राष्ट्रीय अखंडता के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच उनको उपलब्ध सुरक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करना। तीसरा, भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान में प्राप्त सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षाओं जिन पर राज्य संघीय क्षेत्रों की सहमति है के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। थैंक्स फॉर शेयरिंग।